नैव प्रार्थयते लाभम ना लाभम अनुशोचति धीरस्य शीतलम चित्तम अमृतेनेव पूरितम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 81वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, नैव प्रार्थयते लाभम, अर्थात ना ही प्रार्थना करता है लाभ की, ना अलाभम अनुशोचति, अर्थात न ही लाभ न होने का शोक करता है, धीरस्य शीतलम चित्तम, अर्थात धीर का शीतल चित्त, अमृतेनैव पूरितम, अर्थात अमृत द्वारा पूर्ण होता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो धीर व्यक्ति होता है उसका जो चित्त होता है वह अमृत के द्वारा इतना पूर्ण होता है कि ना तो वो यह प्रार्थना करता है कि मुझे कुछ लाभ हो, और ना ही जो है लाभ न होने के लिए वह शोक करता है। तो बहुत ही सीधी सी बात है यहाँ पे कि जो धीर व्यक्ति है जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसमें उसका मन इतना शांत हो जाता है कि फिर उसको जो है लाभ और हानि का अर्थ ही नहीं, उसके लिए अर्थ ही नहीं रहता वास्तव में। तो क्या वास्तव में बात है? बात वास्तव में ये है कि जो व्यक्ति अमृत को प्राप्त कर चुका है, जिसे पता है कि मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ, तो वो किसी बात की चिंता करेगा क्या वास्तव में कि मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ? देखिए हमारे साथ में क्या होता है, हमको क्या लगता है कि हम मर जाएंगे। अब को लगता है मर जाएंगे तो हम सोचते हैं कि यार मर जाऊँगा मैं, उससे पहले जो है खूब इन्जॉय कर लूँ। तो अब मैं खूब इन्जॉय कर लूँ तो फिर इन्जॉय करना तो फिर बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो फिर जो है लाभ चाहिए, और कुछ जाता है तो दुख होता है, कुछ मिलता है तो सुख होता है कि यू ओनली लिव वंस एंड यू हैव नो टाइम। तो मेरे पास कोई समय तो है नहीं, ज़िंदगी तो एक ही बार है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो भाई जितने मज़े करने मज़े कर लो, इधर घूम लो उधर घूम लो, ये कर लो वो कर लो, स्काई डाइविंग कर लो, और जो है आप स्कूबा डाइविंग कर लो, और खूब मज़े लो, खूब फॉरेन में घूमो, फॉरेन ट्रिप्स लगाओ मस्त, और बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया जो है आप गाड़ियाँ चलाओ, और बड़े घरों में रहो, सबको दिखाओ देखो मैं कितना श्रेष्ठ हूँ। और यही सब हो जाता है फिर, क्योंकि भाई आप जब हम दिखाते हैं दूसरों को कि हम तुमसे श्रेष्ठ है तो एक अपने आप को अच्छा लगता है ना। तो उस प्रकार की अवस्था हो जाती है। पर यदि किसी को ये पता चल जाए कि भाई तू मरने का नहीं, को मर ही नहीं सकता है कभी, यू जस्ट कैन नॉट डाई, तो मरने का तो बात ही नहीं है वास्तव में, कि तुम जो कर्म करोगे तुमको उसका फल मिलेगा। और तुमने मान लो कितना भी धन प्राप्त कर लिया है, सारा जो धन है वो शरीर से जुड़ा हुआ है, जितनी भी ख्याति प्राप्त कर ली सब शरीर से जुड़ी हुई है, और ये शरीर मरेगा पर तुम नहीं मरोगे। तो फिर व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरह से बदल जाएगा, उसमें पूरी तरह से परिवर्तन हो जाएगा। तो वो वाली बात है यहाँ पे समझने की कि जो जिसको अमृत से पूर्ण हो गया है चित्त, तो सबसे पहले तो शांत हो जाएगा कि उसको लगेगा यार ये सस्ते मज़े नहीं लेने मेरे को, कि भाई कहीं घूमने चले गए, मज़ा तो आता नहीं कुछ इसमें। आई मीन ठीक है, आप कहीं घूमने चले गए, थोड़े दिन कुछ घूम के आए, मज़े किए, फिर से मन करेगा। आपने स्काई डाइविंग कर ली, स्काई डाइविंग करने में क्या मज़ा है? कुछ भी मज़ा नहीं है स्काई डाइविंग करने में। आप कूदे ऊपर से 10 मिनट में नीचे आ गए, बस हो गया, और उसके लिए इतने सारे पैसे दो और फिर बोलोगे कि यार अब मुझे फिर से करना है। एक बार मज़ा नहीं है, अभी बहुत मज़ा आया था स्काई डाइविंग करना, मुझे फिर से करना है, मुझे स्कूबा डाइविंग फिर से करनी है, मुझे ये फिर से करना है, मुझे वो फिर से करना है। तो व्यक्ति जान लेता है कि भाई इस सब में कुछ नहीं रखा, जो असली चीज़ है उसको पाओ। वो व्यक्ति असली चीज़ पा लेता है। तो ये लाभ अलाभ का उसको अर्थ ही नहीं रहता, क्योंकि शरीर से जुड़ी हुई जो भी वस्तु है वो तो जाएगी, वो अपनी कभी है ही नहीं, वो कभी अपनी है ही नहीं। जो अपनी है ही नहीं उसका क्या लाभ और क्या अलाभ, उसमें कुछ ना तो लाभ है ना अलाभ है। तो ये वाली अवस्था ऐसे व्यक्ति की हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वह फिर लाभ अलाभ के बारे में सोचता ही नहीं। क्या फ़ायदा उसका? अब तुमने बहुत सारा धन इकट्ठा कर भी लिया तो मर जाओगे। अब लोग देखो कितना करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, क्या भाई इतना पैसे इकट्ठा कर लोगे और भोग पाओगे नहीं, मर जाओगे, सारा पैसा छोड़ के जाना पड़ेगा यहीं पे। क्या फ़ायदा, उसका क्या लाभ है? ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीब होकर के रहो, परंतु यानी जितना तुमने कमा लिया, जितना तुम्हारे लिए पर्याप्त है उतना खाओ और छोड़ो, फिर भगवत प्राप्ति में लगो, फिर जो असली चीज़ है उसको पाओ ना। ये क्या यानी ऐसी चीज़ को लेने में पड़ेगा जो कि साथ में जाएगी नहीं। बड़ा घर बनाना है, बड़ी गाड़ियाँ रखनी है, कब तक, कितने समय तक? 20 साल, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, इससे अधिक क्या? और मरने के पश्चात क्या होगा? सब छोड़ के जाना पड़ेगा। अगली अवस्था क्या हो, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो जो हम जान लेता है कि मैं मरता नहीं हूँ, और ये जानता है कि भाई मेरी गति जो है वो मेरे कर्मों पे आधारित है, मेरी स्थिति पे आधारित है, वो इन चक्करों में नहीं पड़ता। फिर वो उस पर पड़ता है जो कि वास्तव में महत्वपूर्ण है। तो वो यहाँ पे बात थी समझने की। आशा करता हूँ कि ये श्लोक आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।